माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मॉडल क्वेश्चन 2021 सेट नंबर 3 मैथमेटिक्स क्लास 10th जैक बोर्ड का हमारा तीसरा सेट भी निकल चुका है और आज पेश करूंगा आप सभी के सामने इसके सेक्शन ए के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन हर वर्ष आता है और हर सेट में भी आ रहा है। इसमें ये हमें नोटिस करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष में जो कर्व बना है, जो आकृति बनी है, वो कितने बार कट हो रही है। आशा करते हैं आप सभी को याद होगा या ज्ञात होगा। 2 बार कटती है, इसमें 2 बार कट रही है तो इसका ऑप्शन होगा 2। और कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बार, 3 4 भी हो सकती है, बट आपको नोटिस करनी है कि ये एक है और ये है, इसलिए इसके आधार पर इसका आंसर 2 होगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन के आधार पर सभी में एक्स स्क्वायर था, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्स का घातांक 3 है और हालांकि इससे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ एक्स के घातांक 3 होने के नाते हम इसे नहीं बता सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन cos 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन का वैल्यू जनरली आप सभी के आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। आप लोग याद रखें, जब इसे फ्रैक्शन में रखा जाता है यानी बाई में रखा जाता है तो 1 के बराबर होता है, और माइनस में रहेगा तो याद रखिएगा ये 0 का इक्विवेलेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का एपी के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू एपी इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार अंतर क्या होगा? तो क्या करेंगे, 5/3 और 1/3 को माइनस करेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 5 में 1 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 4/3 का इक्विवेलेंट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इन टर्म ऑफ आर? तो हमारा आंसर होगा पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के कौन शांत है? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें कौन शांत है? तो शांत देखने के लिए आप हर समय याद रखें कि हर यानी डिनोमिनेटर में क्या है। ये जो 8 है, यहीं से हमारा उत्तर निकल सकता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 के बराबर आ रहा, यानी नीचे अगर 2 या 5 हो या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो उस केस में ये शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ओके, देन आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 17/8। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ क्या होगा इसका? 96 और 404 का मसर या एचसीएफ क्या होना चाहिए? आवर आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 9, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और √5 है तो इसका द्विघात बहुपद क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होगा x² + 5। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² - x - 4 का निम्न में से शून्य क्या है? यानी जब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से यानी गुणनखंड करेंगे तो उसके बाद इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो ये 4/3 और -1 के इक्विवेलेंट होगा, इसके बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 4/3 एंड -1। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगर d का वैल्यू 70 है तो इसका मूल यानी नेचर ऑफ रूट क्या होना चाहिए? तो आंसर है वास्तविक और असमान, यानी 2 रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट 2 रियल रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को रियल और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का कोण थीटा हो तो tan थीटा क्या किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के टर्म पे इसका रेशियो जो होता है वो p/b के बराबर होता है। हिंदी में लंब बटे आधार होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज को जब ड्रॉ करते हैं तो जो टेन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा = p/h यानी लंब बटे घन, कॉस थीटा आधार बटे घन b/h,
और tan थीटा होता है लंब बटे आधा। ओके, ऑप्शन नंबर ए लंब बटे आधा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समरूप त्रिभुज यानी त्रिभुज चैप्टर से आपका ये प्रश्न है। अगर थियल्स थ्योरम के आधार पे हम लोग सभी को पता है कि डी ई समांतर बी सी है, यहाँ पे डी ई समांतर बी सी है, तो उसके आधार पे इसका अनुपात क्या होगा, ए डी बाई डी सी एंड ए ई बाई ई सी। इसका में रखने के बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है हमें। ओके, दो बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने पर रेखाखंड ए बी को m1:m2 के अनुपात यानी रेशियो के आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु p xy के निर्देशांक हैं, तो इसका विभाजन सूत्र क्या होगा, 100% ये होगा, सॉरी ये होगा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। और नेक्स्ट इज y टर्म पे m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। और नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, तो cot थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके सामने देता रहूं आगे। कौन थीटा का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो वैल्यू होता है वो θ/360 πr² होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, हालांकि इसमें बताया नहीं है कि वक्र पृष्ठफल या कुल क्षेत्रफल बताया, ओनली क्षेत्रफल बताया गया है। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन के आधार पे हमारा आंसर होगा πr/l। ओके, वर्ग अंतराल 30 से 40 में वर्ग चिन्ह क्या होना चाहिए, वर्ग चिन्ह जब हम निकालते हैं तो याद रखिएगा दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, 30 और 40 70 का आधा कितना होगा, तो 35 यानी 35। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाली गई, उसकी प्रायिकता, इक्के की प्रायिकता क्या होगी, यानी 52 पत्तों के हिसाब से 13 का एक सूट होता है, मतलब 13 का एक ग्रुप होता है, 13 यानी 13 यानी 4 13 का अलग अलग एक ग्रुप होता है और सभी में इक्के एक होते हैं। तो उस आधार पे 4/52 होना चाहिए और 4/52 को जब हम काट रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1/13। तो हमारा आंसर होगा 1/13, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। किसी परिमेय संख्या के हर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 यानी 2 के घातांक n और 5 के घातांक m के रूप में नहीं होता है। अगर 2 और 5 हर में शामिल नहीं होता है तो हमारा आवर्ती किस प्रकार का होगा, तो अशांत आवर्ती होगा। ओके, 2 और 5 रहने पर शांत होता है, 2 और 5 अगर नहीं है हर में तो उसका रूप जो होगा वो अशांत रूप में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तो इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए, तो होगा -b/a। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होना चाहिए, तो शेषफल होता है। ओके, याद रखिएगा लास्ट में जो होता है वो रिमाइंडर होता है। ओके, जब हम डिविडेंड निकाल रहे होते हैं तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद a है, सार्वत्रिक अंतर d है, यानी फर्स्ट टर्म a, डिफरेंस d, तो उसका n यानी nth टर्म क्या होना चाहिए, एज पर फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट में n-1 एंड d, यानी ये जो कंप्लीट है आपका इक्वेशन फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे पुट करना होगा, यानी ये सही ऑप्शन होगा a प्लस ब्रैकेट के अंदर में n-1 मल्टीप्लिकेशन d। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को भरें, यानी फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड टर्म 26 है, तो उसके अनुसार हमारा सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, नो डाउट इसमें क्या होगा 14 होगा। ओके, 14
क्योंकि 2 में प्लस 12 करेंगे तो 14 आएगा, फिर 14 में फिर 12 प्लस करेंगे तो क्या होगा 26 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एपी के प्रथम n पदों का योग s बराबर क्या होना चाहिए? पदों के जो एपी के टर्म पे जब हम लोग योगफल यानी सम या फाइंड आउट करते हैं, देन हमारा वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n-1d, ये हमारा सही आंसर होगा। 27 बोधायन प्रमेय को कहते हैं, मतलब डैश में क्या भरेंगे? तो हमारा आंसर होगा पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण थीटा त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क क्या होना चाहिए? तो थीटा बाई 180 पाई आर होगा। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 180 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 13 शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? तो होगा पाई ब्रैकेट के अंदर में r1 प्लस r2 और ब्रैकेट क्लोज l फॉर स्लैंट हाइट। ओके, थैंक यू। आप सभी को आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा और आगे भी इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और ढेर सारा